हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जिनके पास हिस्ट्री है और जिन्होंने अभी तक कुछ याद नहीं किया है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ याद नहीं किया है, सिर्फ आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे क्या करना है। और मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर भी कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि 1206 से 1526 एडी तक है। ये सेकेंड ईयर वालों के पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री का। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत को जानने के प्राथमिक एवं साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमें पता है हमारा पेपर भी कौन सा है, मध्यकालीन भारत, तो हम पहले इसी में यही बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत को किस तरीके से जानते हैं। आप सिर्फ ये वीडियो देखिए और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं कराऊंगी। सिर्फ ये क्वेश्चन 18 हैं और इनके आंसर के साथ साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी हर वीडियो में 6 से 7, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आप एग्जाम में सब कर आएंगे, सब हो जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, तुर्कों के विरुद्ध युद्ध में राजपूतों की हार के कारण बताइए। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। कि जब तुर्कों ने युद्ध करने से पूर्व, जब तुर्कों ने आक्रमण किया था राजपूतों पर, उससे पहले भारत की क्या स्थिति थी। स्पेशली किस हिस्से की बात करी जा रही है, उत्तरी पूर्व हिस्से की बात की जा रही है। और युद्ध के बाद जो हार के कारण है क्या थे, राजपूतों के हार के कारण क्या थे। क्वेश्चन 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां बताइए। क्वेश्चन 2021 में भी आया है तथा दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। चौथा है, दिल्ली सल्तनत के विस्तार और संगठन में सुल्तान इल्तुतमिश ने क्या योगदान दिया तथा क्या इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता था। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 5 है, दिल्ली सल्तनत के पुनर्गठन में बलबन का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है इससे। और बताइए कि उसकी नीति के किन किन तत्वों के विनाशकारी परिणामों ने जन्म लिया। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। तुर्की राजनीतिक प्रणाली की बुराइयों को दूर करने के लिए बलबन ने कौन कौन से कदम उठाए, उसके द्वारा किए गए सुधारों की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बलबन के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। छठा है, रजिया एक सुल्तान के समस्त गुणों से संपन्न थी, परंतु उसके एक पुरुष के रूप में जन्म नहीं लिया था और इसलिए उसके संपूर्ण पुरुषोचित गुण व्यर्थ थे। रजिया की चरित्र एवं सफलताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और बताइए उसका स्त्री होना ही उसके पतन का असली उत्तरदायी कारण था या नहीं था। कि वो स्त्री थी इसलिए वो बहुत साल तक शासन नहीं कर पाई, यही क्या उसके पतन का कारण था। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 7 पे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। 8 है, क्वेश्चन 8, गयासुद्दीन तुगलक के जीवन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं क्या थी, असफलता के कारण लिखिए। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10 देखते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। या मोहम्मद तुगलक विभिन्नताओं का सम्मिश्रण था, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 11 है, फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर प्रकाश डालिए तथा फिरोज शाह की विदेशी नीति तथा विभिन्न सुधारों का वर्णन कीजिए। तुगलक वंश के पतन में फिरोज शाह तुगलक के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 13 है, तैमूर के आक्रमण का वर्णन कीजिए। दिल्ली साम्राज्य पर इसके क्या प्रभाव पड़े। क्वेश्चन 14 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए, जो 2021 में भी आया है। क्वेश्चन 15 है, अलाउद्दीन के राजतत्व सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। राइट, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर तुर्की अमीरों के प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 17 है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। क्वेश्चन 18 है, दिल्ली सल्तनत में स्थायित्व कला के विकास
पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है। सल्तनत युग में साहित्य की प्रगति का विवरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, पूरे 18 प्रश्न है, विस्तृत है। और इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, जैसे मैंने एक दो ऐड किए हैं जो सन 2021 में आए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सारे लॉन्ग क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, साथ ही आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। और जब मैं क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी तो हर आंसर के साथ 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे आपके एक भी शॉर्ट क्वेश्चन ना रहे। इसी के साथ हम देखते हैं ये सन 2000 कि किस टाइप से हमारा हिस्ट्री का पेपर आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आए 10 पुस्तक किताब उल रहला का नाम के लेखक का नाम लिखिए, उस शासक का नाम बताइए जो लाख बख्श के नाम से जहाँ प्रसिद्ध है। आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम सब पता चल जाएगा हमें। ठीक है, राइट। आगे चलते हैं हम। ये 10 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत को जानने के जो हमने वो क्वेश्चन ऐड किया है, देखिए वो आया हुआ है। रजिया सुल्तान के बारे में भी आया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी हमने ये नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण, ये सब आए हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक और अथवा में सिकंदर लोदी आया है। तो आप अगर वो सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हो सकता है कि नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपके सभी क्वेश्चन होंगे।